आशिकान रसूल की दीनी तहरीक दावत इस्लामी इंडिया के शोबा मजलिस हज और उम्राह 2023 में हज को जाने वाले आज़मीन हज के लिए हज और उम्राह प्रोग्राम नूरी मस्जिद घास मंडी भोजपुर में आयोजित किया गया। रविवार को आयोजित तरबियती कैंप में एहराम बांधने का तरीका, उम्राह करने का तरीका, हज के 5 दिन की अदायगी की मुकम्मल जानकारी दी गई। शैतान को कंकर मारना, अराफात के मैदान में ठहरना, मदीने की हाजिरी के आदाब सिखाए गए और जो जरूरत के सामान ले जाने की जानकारी भी दी गई। सऊदी अरब में प्रतिबंधित वस्तुओं को मना किया गया और बैग कम वजन के लिए ले जाने को कहा गया। तरबियत के लिए मुबल्लिग़े दावत इस्लामी इंडिया रीजनल हज व उम्रा जिम्मेदार हाजी साजिद अत्तारी दिल्ली से तशरीफ लाए। हज व उम्रा को जाने वाले आज़मीन हज इस्लामी भाई और आज़मीन हज ने इस प्रोग्राम की प्रशंसा की और दावत इस्लामी के लिए दुआ की। इस मौके पर डिवीज़न निगरान हाजी गुलाम मुस्तफ़ा अत्तारी, मोहम्मद राशिद अत्तारी और दीगर मुबल्लिग़े दावत इस्लामी ने भाग लिया। प्रोग्राम के आखिर में मुल्क में अमन और शांति और विकास के लिए दुआ की गई। दावत इस्लामी मजलिस हज उम्रा डिपार्टमेंट से उसी के तहत हमारा ये कस्बा भोजपुर है, मुरादाबाद की तहसील कस्बा भोजपुर है। भोजपुर में दावत इस्लामी इंडिया के तहत मजलिस हज उम्रा के तहत यहाँ तरबियती इज्तिमा का सिलसिला था। अल्हम्दुलिल्लाह ये तरबियती इज्तिमा कि यहाँ पर इस्लामी भाइयों को इस तकरीबन जो है कई सौ हाजियों को दावत दी गई। दावत पर उन्होंने लब्बैक कहा, यहाँ वो हाजिर हुए और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल उनको बेहतरीन तरीके से यानी प्रैक्टिकल तरीका एहराम बांधने का, ऊपर वाली चादर किस तरीके से ली जाती है और नीचे वाला जो एहराम होता है वो किस तरीके से बांधा जाता है। फिर उसी के साथ साथ जो है हज के जो 5 दिन होते हैं खुसूसी, और वो 5 दिन कैसे गुजारे जाते हैं। मीना शरीफ में हाज़िरी होती है, कैसे किस तरीके से रहेंगे, मीना में 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना है। फिर इस तरह मुज़दलिफ़ा जाना होता है, 9 तारीख में अराफात जाना होता है, अराफात का वक़ूफ़ के बारे में बताया गया। असर और ज़ुहर की नमाज़ पढ़नी है। उसके बाद में हमने मुज़दलिफ़ा आए, मुज़दलिफ़ा में हमने क़याम किया, मगरिब और इशा की एक साथ नमाज़ पढ़ी। पूरा मुकम्मल हज का तरीका, 5 दिन का तरीका, जमरात यानी शैतान को कंकरियाँ किस तरह मारी जाती है, पहले दिन किसको मारनी है, दूसरे दिन, तीसरे दिन फिर जो है तवाफ़ ज़ारा क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हज का और उम्रे का तरीका यहाँ पर बताया गया, समझाया गया। और आखिर में अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल मदीने शरीफ की हाज़िरी, मदीने शरीफ की हाज़िरी किस तरीके से होती है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल बताने की कोशिश की गई। मदीने शरीफ के आदाब समझाने की कोशिश की गई है। और उसी के साथ में दावत इस्लामी का इशाती दायरा मकतबतुल मदीना की बहुत ही प्यारी किताब है रफ़ीकुल हरम है, जो कि शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार क़ादरी साहिब दामत बरक़ातुहुल आलिया की लिखी हुई है। ये उर्दू ज़बान से और कई सारी ज़बानों में ट्रांसलेट कर ली गई है। हिंदी में भी तकसीम की गई, उर्दू में भी और कई सारी ज़बानों में अल्हम्दुलिल्लाह किताब है। तो ये पूरे हज किस तरीके से करना है, उम्रा पूरा किस तरीके से करना है, मदीने की हाज़िरी किस तरह करनी है, एहराम में किन किन बातों का होना हराम है, एहराम की हालत में किन बातों का होना मकरूह है, पूरा अल्हम्दुलिल्लाह इस किताब में मौजूद है। तो ये मजलिस हज उम्रा की जानिब से अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के ज़ायरीन आज़मीन मदीना, आज़मीन मक्का को तोहफे में किताब भी पेश की गई है। अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ा वजल हमारी हाज़िरी को और ये सफ़र को आसान फरमाए। ये दावत इस्लामी इंडिया, अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी इंडिया इस तरह की उम्मत की खैर ख्वाही के और भी कई सारे काम करती है, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी खैर ख्वाही है कि वो मुसलमान कि जिसे अल्लाह ताला ने